लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में खड़े हैं। ये सबसे बड़ा रेड जोन एरिया है, हॉटस्पॉट है, जहाँ पर जितने भी पेशेंट होते हैं कोरोना वायरस के यहीं पर आते हैं और 100 से ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं। और इसके बाद आज पता चला है कि जहाँ पर जो डॉक्टर उन्होंने स्ट्राइक क्यों की कि उनके पास जो किट के पहले किट का रोला पड़ा था, किट तो चलो सही होगी, लेकिन अब मास्क जो है हमने जो मुंह पर लगा रखे हैं, ऐसे मास्क जो हैं उनके लगाने के बाद भी तो 4 जो डॉक्टर थे पॉजिटिव आ गए, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी उन्होंने आज स्ट्राइक की थी। स्ट्राइक इसीलिए किया है कि मास्क जो है हमें अच्छी क्वालिटी के जो हैं गवर्नमेंट से सर्टिफाइड चाहिए, और जो पहले जिनकी एग्जामिन हो चुका है, जो चेक हो चुके हैं कि ये मेडिकल डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए यूजफुल हैं, वही मास्क वगैरह दिए जाएं। तो अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पर दिखाते हैं आपको थोड़ा, ये आप देख लीजिए, ये सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर ये रेलवे के जो बाहर जाना चाहते हैं ट्रेन में, उनका सबसे पहले जहाँ मेडिकल चेकअप होता है। इधर दिखाइए सारा ये मेडिकल चेकअप जो है, जितने भी जो बाहर जाते हैं प्रवासी लोग, जहाँ पर मेडिकल चेकअप कराते हैं। और पीछे जो हॉस्पिटल बना हुआ है, तो वहाँ पर कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वहाँ पर एडमिट हैं, और जहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनके पास प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि पहली डॉक्टर जो मेडिकल फैसिलिटी जो सिविल हॉस्पिटल में बहुत ही कम है, और उसके बाद जो उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो भी बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लड़ने के लिए इक्विपमेंट जो है बिल्कुल ही सर्टिफाइड चाहिए सरकार की तरफ से, ताकि किसी को ये जो कोरोना वायरस ना हो सके। तो ये देखिए सिविल हॉस्पिटल है जहाँ पर आजकल ज़्यादा कोरोना पेशेंट ही जहाँ पर हैं, और वैसे भी तो देखे यहाँ बच्चे भी घूम रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये सिविल हॉस्पिटल है, ये देखिए जहाँ पर लेडी जी भी हैं, बच्चे भी हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहीं पे कोरोना वायरस के टेस्ट होते हैं, और ये सरकारी फैसिलिटी है जो हमारी पब्लिक को दी जाती है सरकार की तरफ से। तो आज यहाँ पर हड़ताल की गई डॉक्टर की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, जो स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ या जो वर्कर वगैरह जो फील्ड बॉय यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों ने रोष जताया कि हमारे 4 जो वर्कर हैं मेडिकल फैसिलिटी में पॉजिटिव आए हैं, तो उन्हें पूरा यानी कि जो मास्क वगैरह है, जो किट वगैरह है, सही जो है वही दी जाए। और देखिए ये संवेदना वाले भी यहीं पर उनका ऑफिस है। तो अरविंदर अरोड़ा जी जो संवेदना ट्रस्ट है उसके प्रेसिडेंट हैं। अभी हमने देखा कि सिविल हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का एक अदारा है, वैसे तो पहले भी जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जो हॉटस्पॉट रेड स्पॉट जो बन चुका है कोरोना वायरस के कारण, और सारे पेशेंट 100 के करीब यहीं पर हैं, एडमिट हैं, और जो चेक कराने के लिए आते हैं वो भी यहीं पर आते हैं। लेकिन जहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर हैं, उनके पास इक्विपमेंट जो है, मास्क हैं या किट वगैरह हैं, वो प्रॉपर नहीं है, तो उनको आने वाले समय में और भी अधिक खतरा है। लेकिन अभी जो कुछ जो एम्प्लॉय हैं वो पॉजिटिव निकले हैं, उसके बारे रविंदर अरोड़ा जी वहाँ पर संवेदना के नाम से ट्रस्ट भी चलाते हैं। ये भाजपा के नेता हैं, समाज सेवक भी हैं। रविंदर अरोड़ा जी, आप अच्छी तरह जानते हैं सिविल हॉस्पिटल को, थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताएं कि ये कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है जो सिविल हॉस्पिटल में। देखिए, सुविधाओं के नमस्कार सर्वप्रथम सारे आपके चैनल के दर्शकों को। सुविधाएं जो हैं सिविल अस्पताल में, एक इतना बड़ा अदारा है, इतने पैसे लगे हैं सिविल अस्पताल पे कि अगर उसको सुचारू रूप से चलाया जाए तो वो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन से कम नहीं है। लेकिन अव्यवस्था के कारण वहाँ पे बुरा हाल रहता है। अभी हम करंट सिनेरियो की कोरोना वायरस की बात करेंगे तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, दर्जा 4 कर्मचारी हैं, नर्सें हैं, वो बेचारे मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास साधन नहीं है। और कोई भी सेना, चाहे वो मेडिकल के लिए सेना हो, चाहे वो
मतलब जिसको हम कह सकते हैं सेहत हमारी ठीक रखने वाले जो योद्धा हैं वो हों, कोई भी जब तक उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए वेपन्स नहीं होंगे, प्रोटेक्शन के लिए उनके पास पूरा सामान नहीं उपलब्ध होगा, तब तक दिक्कत स्वाभाविक है। अभी देखने में आया ये जो आज का विषय हमने देखा है कि वहाँ पे डॉक्टर और सिविल अस्पताल के कर्मचारी स्ट्राइक पे चले गए हैं क्योंकि जो मास्क उनको उपलब्ध कराए गए हैं वो क्वालिटी का मेयार पूरा नहीं करते। उनके ऊपर N95 लिखा हुआ हालांकि, लेकिन उनको सर्टिफिकेशन किसने दी, किसने खरीद की, ये जांच का विषय है, क्योंकि इतने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हम नहीं कर सकते। अभी जैसे 4 लोग वहाँ सिविल अस्पताल के जो कर्मचारी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि जो 2 कर्मचारी उनमें जो सुनने में आया कि पर्टिकुलर बच्चों के वार्ड का ध्यान करते थे, और वहाँ जच्चा बच्चा अस्पताल जो है बहुत बड़ा अस्पताल है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पंजाब में सबसे ज़्यादा डिलीवरीज वहाँ होती हैं, और छोटे छोटे बच्चों को देखभाल करने वाला जो स्टाफ है वो अगर संक्रमित हो जाए और वो संक्रमण अगर भगवान ना करे फैल गया हो, या आज की बात करें हमें कितने बच्चों के टेस्ट करने पड़ेंगे, कितने लोगों को एक छोटी सी, मैं समझता हूँ कि जो महकमा सेहत की प्रशासनिक लापरवाही है उसके कारण कितना मुश्किल में सब लोग आएंगे, इसकी कल्पना करते हुए भी डर लगता है। सो इसलिए जो N95 मास्क उपलब्ध कराए गए हैं, ये जो चीज़ें हैं वो सारी एक जांच कमेटी पहले विस्तृत उसकी जांच करे, वो मापदंडों पे खरा उतरता हो, उसके बाद उसको परचेज़ किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये सेहत कर्मचारियों के लिए भी और जो पेशेंट्स वहाँ जाते हैं एक उम्मीद लेकर कि हम वहाँ ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो अभाव वहाँ पे ये मेडिकल सामान का आ रहा है उसके कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। आज अस्पताल के कर्मचारी भी स्ट्राइक पे हैं। तो विगत दिनों ये देखने में आया कि जो हमारा सेहत विभाग है, चाहे वो अमृतसर की घटना ले लें, जालंधर की घटना ले लें, एक कोरोना पेशेंट को नेगेटिव बोला गया, आधे घंटे बाद उसको पॉजिटिव मान के घर से लाया गया, चाहे वो अमृतसर में जो हमारे मुख्य ग्रंथी थे दरबार साहिब जी के, तो उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया गया। वो बेचारे लास्ट वीडियो तक वो शोर मचाते रहे कि मुझे यहाँ कोई पूछने वाले, लेकिन जहाँ ये विडम्बना है कि उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिला, वहाँ ये भी कटु सत्य है कि कोई भी डॉक्टर अपनी जान पे खेल के उनके पास बिना N95 मास्क के, बिना PPE किट के, उस समय PPE किट भी उपलब्ध नहीं थी, तो जिसके कारण ये क्षति हुई, और आगे क्षति और कम हो उसके लिए सब लोगों को, जो खासकर विशेषकर महकमा सेहत है, उनको इसके बारे में सजग होना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस नालायकी के लिए जो महकमा सेहत द्वारा की जा रही है, और सरकार जो है अपने अपने जो विषयों पर उलझी हुई है, सेहत मंत्री पता नहीं कहाँ गुम हैं। वो पहले तो कितने दिन किसी भी अस्पताल का दौरा करने नहीं गए, और अब अगर वो निकले हैं
तो उनसे ये व्यवस्था संभाल नहीं हो पा रही। और अनफॉर्चुनेटली, मैं तो इसे अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि जो श्रम विभाग है, लेबर डिपार्टमेंट है, वो भी श्री बलबीर सिंह सिद्धू जी के पास है। वहाँ भी क्या स्थितियाँ हो रही हैं, लेबर सड़कों पे क्यों आ रही है। जितना सरकार का दायित्व बनता था उनको राशन इत्यादि मुहैया कराने का, और केंद्र सरकार के द्वारा भी जो राशन आया, वो वितरण प्रणाली जो है मजदूरों के प्रति ठीक नहीं रही, और मजदूर इसके कारण पंजाब से पलायन करने को भी मजबूर हुआ, सड़कों पे भी आने को मजबूर हुआ। और बड़ा दुख होता है ये देखकर, जब ये लोग पैदल ही 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं, पाँव में छाले लिए हुए, या कोई साइकिल पे जा रहा है, या कोई अपने बच्चों को सूटकेस पे या रेडी पे लटा कर जा रहा है। तो बड़ा कष्ट का विषय है। इस सारे विषय के लिए हमें सबको गंभीरता के साथ सोचना होगा, और इसमें कोई ये जो तथ्यात्मक टिप्पणी की है, इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं है, क्योंकि राजनीति करने के बहुत से समय हैं। तो मैंने जो ये विषय आपके आगे रखा है, ये विषय मजदूर वर्ग से संबंधित है, सेहत महकमा के लोगों की सेहत के लिए संबंधित है, और जो वहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए लोग जा रहे हैं उनको सेहतयाब बनाने के लिए आवश्यक है। ये थे अरविंदर अरोड़ा जी, समाज सेवक, भाजपा नेता। संवेदना ट्रस्ट जो चल रहा है लुधियाना में, एम्बुलेंस वगैरह की जो सेवा है, रविंदर अरोड़ा जी के ही ये विचार थे कि यहाँ समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। और इन्होंने बहुत, यानी कि इनके पास बहुत व्हीकल हैं, वैन वगैरह हैं लुधियाना शहर में, और नंबर 1 संवेदना ट्रस्ट जो पब्लिक की सेवा कर रहा है। तो इन्होंने बताया कि जो सरकार कर रही है, सरकार की ड्यूटी बनती है कि जो सेहत विभाग है उसमें इक्विपमेंट जितनी है, सुविधाएँ हैं, जितने भी 4 क्लास हैं या डॉक्टर साहब हैं, उनको सुविधाएँ दी जाएँ। और जो लेबर सड़कों पर आई है, ये भी सरकार का ही काम है कि उन लोगों को हर चीज़ की जो फैसिलिटी है, जो समस्या, उसको दूर की जाए। श्री अरविंदर अरोड़ा जी ने ये हमें जो जितनी भी ये हमें जानकारी दी, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अभी हमने अरविंदर अरोड़ा जी से सुना कि जब तक सरकार, जितने भी सेहत महकमे में लोग काम करते हैं, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिए जाएंगे, किट नहीं दी जाएंगी, मास्क नहीं दिए जाएंगे, उनकी देखभाल नहीं की जाएगी, तब तक हम कोरोना महामारी पर काबू नहीं पा सकते। कोरोना अगर महामारी पर काबू पाना है तो हम लोगों को सबसे पहले जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, उनको प्रॉपर सुविधा देनी पड़ेगी ताकि हम कोरोना वायरस पर काबू पा सकें। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।